सहर एक टेबल पे अपना दुपट्टा ओढ़ के बैठ जाती है। यहाँ पे माहिद उसे देखता है और उसके पास आता है। उसका दुपट्टा वो वहाँ से हटाता है उसके सर से और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उन दोनों का आई कांटेक्ट दिखाया है। यहाँ पे माहिद कहता है कि आप अपनी अम्मी को कितना जानती है। वो कहती है कि ये क्या सवाल है। वो कहता है अगर आप अपनी अम्मी को जानती तो आप ये कभी नहीं करती। आप जानती है अपनी अम्मी के ख्वाब क्या है, उन्होंने आपके लिए क्या क्या सपने देखे। सहर एकदम से चुप हो जाती है। यहाँ पे माहिद कहता है अगर जानती तो ये सब नहीं करती। आज आपके लिए कितना बड़ा दिन है। क्या ये आपकी अम्मी को पता चलेगा कि उनकी वजह से आप 1 साल बर्बाद करिए तो उन्हें चलता? बताइए। वो नज़रें यहाँ से वहाँ करती है क्योंकि माहिद कहता है हमारी नज़रों में नज़रें डाल के बताइए कि हम जो कह रहे हैं वो सही है। आप भी ये जानती है। लेकिन सहर माहिद के नज़रों में नज़रें नहीं डाल सकती। वो पीछे हो जाती है। माहिद आगे होता है, उसका हाथ लेता है और उसके सीने पे रखता है और कहता है बताइए। ये हाथ अपने सीने पे रखिए और कहिए कि हम जो कह रहे हैं वो सही है। वो एकदम से माहिद को देखने लगता और माहिद सहर को देख रहा था। माहिद कहता है हम आपका 1 साल बर्बाद होने नहीं देंगे। फिर एकदम से सहर उठती है और कहती है आप अपने साथ गाड़ी लाए हैं या नियाजी मंजिल चाबी लेने के लिए जाना पड़ेगा? माहिद कहता है अगर हम यहाँ हैं तो चाबी भी हमारे पास ही होगी ना। और वो अपने जेब से चाबी निकाल रहा होता है और माहिद और सहर कॉलेज के लिए निकलते। माहिद ताहिर को फ़ोन करता है, अमाल को फ़ोन करता है कि हम लोग आ रहे हैं, आप रोक के रखिए। यहाँ पे दूसरी तरफ अमाल और ताहिर एक आइडिया करते हैं। अमाल ताहिर को डॉक्टर फरीद यानी कि उसके पिताजी वो बना के लेके आती है और रिसेप्शन को कहती है कि ये है देखिए, ये डॉक्टर फरीद है जो मेरी बहन सहर का इलाज कर रहा है, ये आपको बताएंगे। आप तो मेरी बात सुन नहीं रही है ना। फिर ताहिर कहता है हाँ उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो बुरी हालत में है। यहाँ पे रिसेप्शन कहते हैं अरे बाप रे ऐसा हुआ है क्या? लेकिन उन्हें ऐसा क्या हुआ है? ये सब कुछ चल रहा होता है। तभी अमाल कहती है अब तो आपको यकीन हो गया ना कि हम झूठ नहीं बोल रहे। वो कहते हैं हाँ लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, एक स्टूडेंट के लिए हम रोक के नहीं रख सकते। दूसरी तरफ यहाँ माहिद और सहर गाड़ी से चल रहे होते हैं। यहाँ पे सहर कहती है अब और धीरे चलाएंगे तो चलेगा। माहिद को समझ में नहीं आता ये ऐसा क्यों बोल रही है कि गाड़ी धीरे चलाने के लिए। वो कहता है क्यों, क्या हुआ आपको? वो कहती है आप तो बैलगाड़ी की तरह गाड़ी चला रहे हैं, हमारा वहाँ पे वक्त ख़त्म हो जाएगा तो हम क्या झाड़ू मारने जाएंगे? तभी यहाँ पे माहिद कहता है कि ये जो वक्त पे निकलते नहीं है ना तभी ऐसा होता है, तभी वक्त गुजरता नहीं है। आपका भी वैसा ही हुआ है। उतने में उनकी गाड़ी के सामने कुछ लोग झगड़ा कर रहे होते हैं लस्सी को लेके। एक आदमी कह रहा होता है कि आपकी लस्सी खट्टी है और वो दुकानदार कह रहा होता है नहीं हमारी लस्सी खट्टी नहीं है, ताज़ा है। और वो दोनों झगड़ा कर रहे होते हैं। वो कहता है पी के देखो, वो कहता है नहीं। और उसी झगड़े में वो गिलास हाथ से खिसक जाता है और माहिद की गाड़ी होती है उसकी कांच पे वो गिलास गिर जाता है और वो पूरी लस्सी माहिद के सामने वाली कांच पे यानी कि जो गाड़ी का कांच होता है उस पे गिर जाती है। यहाँ पे ये लोग देख रहे होते हैं। फिर सहर देख रही होती है माहिद को। माहिद गाड़ी वैसे ही चलाता है क्योंकि उन्हें देर भी हो रही होती है। यहाँ पे सहर कहती है आप रुकाइए गाड़ी, हम पहुँचते हैं। माहिद कहता है हमें लस्सी से नहीं, हमें वक्त से झगड़ना है। और वो चला रहा होता है गाड़ी। तभी यहाँ पे माहिद कहता है वो आदमी सही कह रहा है, ये खट्टी है लस्सी, बदबू आ रही है। यहाँ पे सहर कहती है आपको दही से परहेज है, इस वजह से आप ये कह रहे हैं ये खुशबू होती है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को देखते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे अमाल और ताहिर उस रिसेप्शन को मनाने की कोशिश कर रही होती है। तभी अमाल देखती है कि वो जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो बाहर निकल रहे हैं। वो ताहिर को कहती है ये लोग तो बाहर निकल रहे हैं। फिर वो लोग यहाँ पे सामने आते हैं अमाल के और कहते हैं अमाल आप, क्योंकि वो फरीद की बेटी है यही वो सोचते हैं। तभी अमाल कहती है हम यहाँ पे। तभी वो रिसेप्शनिस्ट कहती है ये अपनी बहन की इंटरव्यू के लिए आई थी। तभी वो आदमी चौंक जाते हैं। वो कहते हैं आप तो डॉक्टर फरीद की बेटी है ना, आपने हमें वैसे ही बता दिया होता। वो रिसेप्शनिस्ट चौंक जाती है। वो कहती है डॉक्टर फरीद आए थे, हमने पहचाना नहीं, माफ़ कीजिएगा। और यहाँ पे अमाल ताहिर को इशारा करती है। ताहिर जा रहा होता है क्योंकि अपनी शक्ल तो दिखानी नहीं है क्योंकि वो फरीद नहीं है। तभी वो आदमी कहता है रुकिए और वो उसके पास आता है। तभी वो कहता है ये तो डॉक्टर फरीद नहीं है। वो एकदम चौंक जाता है आदमी। वो अमाल को कहता है आपने झूठ बोला, आप झूठ बोल के ये सब कर रही थी, हमें लगा आपको एडमिशन चाहिए तो आपने एक फ़ोन कर दिया होता। लेकिन ये आप कौन सी माँ कौन सी बहन के बारे में बात करिए? हम डॉक्टर फरीद की फैमिली को कब से जानते हैं, उनको कोई और बेटी नहीं है और आप ऐसा किसी के लिए कर रही है, ये गलत है। और उस शख्स को अगर टाइम पे आने का सूझता नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो अपनी सीट गवाही देंगी। यहाँ पे अमाल और ताहिर एकदम देखने लग जाते हैं। उतने में आवाज़ आती है आपको अपना फ़ैसला बदलना होगा। और सब लोग वहाँ देखते हैं तो माहिद और सहर आ जाते हैं। सहर कहती है हमने बहुत कुछ सहा है, हमारी अम्मी दिन के लोगों की वजह से कहीं खो गई है, हमें मिल नहीं रही है, हम उसी में थे और इस वजह से हमें देरी हो गई। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप हमारा इंटरव्यू ले ही सकते हैं ना।
वो कहते हैं ऐसे नहीं हो सकता। तभी माहिद कहता है हम माहिद नियाज़ी, और ये जो भी कह रही है वो सच है, हम उसके गवाह हैं। और आप एक बार सोचिए, आप सही का साथ दीजिए वरना गलत हो जाएगा, और पढ़ने लिखने से ही ये पीढ़ी आगे बढ़ सकती है। वो कहते हैं ठीक है, आप अंदर आइए। सहर, और फिर सहर माहिद को देखती है, मुस्कुराती है, और फिर अमाल और ताहिर को देखती है और फिर अंदर चली जाती है। यहाँ पे माहिद को कॉल आता है और वो उठाता है और कहता है हम अभी आते हैं, आधे घंटे में पहुँचते हैं। यहाँ पे वो ताहिर को कहता है कि ताहिर, और एकदम से देखता है तो उसने कोट पहना हुआ है। वो नीचे से ऊपर देखता है और फिर ताहिर को कहता है कि अमाल और सहर को घर छोड़ देना, हम ज़रूरी काम से जा रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे डॉक्टर साहब खड़े हो जाते हैं क्योंकि हुस्ना वहाँ पे आती है। हुस्ना कहती है शुक्रिया, आपने हमारे बारे में इतना सोचा, हमारे लिए खाना लाया, ये खाली डब्बे आपके गाड़ी में रखवा रहे हैं। हुस्ना अपनी साइड डॉक्टर साहब के सामने क्लियर कर रही होती है कि हम तो क्या करें, हमें ये संभालना ही होगा ना, हमारा बच्चा, हमने ही उसे कहा ये सब संभालो, वो ही बेचारा अपने कंधे पे ये सब ले रहा है, वरना हमारी 7 पीढ़ी ये हक गवा देंगी। इस वजह से हम यही चाहते हैं कि ये जो भी 7 पीढ़ियों से चल रहा है वो हमारे ही घर में रहे। इस वजह से डॉक्टर साहब बहुत ही गौर से हुस्ना को देख रहे होते हैं और कहते हैं आप जो करिए सही करिए। दूसरी तरफ अमाल सब्ज़ी काट रही होती है, भिंडी को काट रही होती है, उसे समझ में नहीं आता लेकिन फिर भी काट रही है। और सहर आटा गूंद रही होती है। यहाँ पे सहर कहती है हम रोटी, चावल, दाल और भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे, चलेगा ना? अमाल कहते हैं अब क्या कर सकते हैं, चलेगा। और उतने में दरवाजे पे खटखट होती है। यहाँ पे दोनों जने एक दूसरे को देखती है। सहर कहती है रुको मैं देखती हूँ, और वो दरवाज़ा खुलती है तो वो औरत होती है जिनके घर पे ये दोनों जन गई होती है पूछने के लिए कि उसका शौहर घर पे है या नहीं। और वो बोलती है कि हमारे घर पे क्यों आई हो, जाओ यहाँ से। वो आम लेके आती है। वो सहर को कहती है हम आम लेके आए हैं, देखो तो सही हमारे गांव के आम है। यहाँ पे सहर उसे कहती है ठीक है अंदर आइए। यहाँ पे वो आम लेती है और काटने के लिए वो अंदर जाती है। तभी अमाल उसे कहती है आप ये क्या कर रही है, ये तो हमारी दुश्मन है ना, उसको अंदर क्यों लिया। यहाँ पे सहर अमाल के मुँह पे उंगली रखती है और कहती है रुको। यहाँ पे दूसरी तरफ नियाजी मंजिल में एक आदमी आता है। उनका नौकर पूछता है कौन है आप। उतने में हुस्ना वहाँ पे आती है और हुस्ना कहती है हम देखते हैं कौन है ये, आप जाओ। तभी वो कहती है तुम्हें यहाँ पे आने की ज़रूरत क्या थी। तभी वो आदमी कहता है आप फ़ोन नहीं उठा रही है तो आना तो पड़ेगा है ना, हम अपने काम की कीमत लेने आई है। वो कहती है यहाँ पे बात करना मुनासिब नहीं है, चलिए अंदर चलिए। उतने में यहाँ पे माहिद आ जाता है और वो पूछता है कि हमारे लिए कोई आया था। तभी वो आदमी कहता है हाँ, लेकिन वो हुस्ना बीबी अपने कमरे में लेके गई है। यहाँ पे माहिद कहता है ये फूफी जान अपने कमरे में क्यों लेके गई, उन्हें अगर पता चला हम क्या करने जा रहे हैं तो। और वो वहाँ से चला जाता है। हुस्ना फूफी जान के कमरे में आ रहा होता है। यहाँ पे हुस्ना फूफी जान उससे कहती है कि तुमने काम तो सही नहीं किया है, वो हमें लाश नहीं दिखाई कौसर की, पहले लाश दिखाओ और फिर पैसे मांगो। वो कहता है कि वो जंगल में कहाँ चली गई पता नहीं, और वो आपसे भी तो टकराई थी, आपको पता है ना। वो कहती है हाँ इसी बात का तो गम है। माहिद हुस्ना फूफी जान के कमरे की तरफ आ रहा होता है। ये आदमी कहता है कि आपको भी पता है वो कैसी थी। यहाँ पे हुस्ना कहती है हमसे टकराई थी, यही तो गम है, उसने हमें देख लिया है और हमारा नाम ले सकती है, इसलिए उसका मरना ही मुनासिब है, हमें उसकी लाश चाहिए। उतने में ये दरवाज़ा खुलता है और माहिद अंदर आता है और उन दोनों को देखता है। यहाँ पे फूफी जान एकदम चौंक जाती है। वो कहती है माहिद बेटा तुम यहाँ पे। माहिद आगे आता है, उस आदमी को ऊपर से नीचे देखता है और कहता है ये कौन है।